हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मी। द टॉपिक इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या है, एंड उसकी रेंज को अगर हमें बिट्स दिया हो तो हम उसकी रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रेंज को समझते हैं। जब हम ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज जब रेंज को समझेंगे ना, जैसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बेसिक क्लैरिटी होती है उस तरीके से, तो आप रेंज को ईजिली मतलब याद रख पाते हो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रेंज डिस्कस की है, 0 से लेकर 7 तक की। ये 0 से लेकर 7 तक मैंने लिखा है बाइनरी फॉर्म में 3 बिट्स का यूज़ करके। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें एज वी नो कि ये जो लास्ट एमएसबी है, ठीक है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि नंबर पॉजिटिव है, और ये 2 बिट्स बता रही है कि एक्चुअल नंबर क्या है, राइट। तो हम जो ज़ीरो वाला दिया हुआ है, जो ज़ीरो है, जिस जिस एमएसबी में ज़ीरो है उसको तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, बहुत ही सिंपल है उसको लिखना। जो ज़ीरो है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और 0 1 2 3 लिख देंगे। बट बट समझना यहाँ से है, जहाँ से आपको 1 एमएसबी दे रखा है, जो आपकी एमएसबी जहाँ पे 1 है, दैट मीन्स कि आपका नंबर क्या है, नेगेटिव है। वहाँ से आपको समझना है। तो यहाँ पे -3 कैसे आ रहा है, -2 कैसे आ रहा है, -1 कैसे आ रहा है, -0 कैसे आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये जो नेगेटिव नंबर है ना, इनका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के समझना होगा। मतलब आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 1 है यहाँ पे और ये 2 बिट 0 है, तो मैं 0 लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस का 0 हो गया, तो ये गलत है। मैं फिर से बता रही हूँ, जैसे कि आप ऐसे इसको नहीं समझ सकते हो कि ये जैसे 1 0 0 है, ओके। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ये 0 है और ये 1 हमें नेगेटिव बता रहा है, तो हमने इसको 0 लिख दिया, माइनस का 0 हो गया सपोज, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज की बात कर रहे हैं। तो जहाँ नंबर देखो, जहाँ पॉजिटिव होता है वो हम पॉजिटिव में टूज कॉम्प्लीमेंट में भी वैसा ही लिखते हैं, ठीक है। जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पे भी टूज कॉम्प्लीमेंट सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट में भी हम पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखते हैं, बट जो नेगेटिव होता है उसके लिए हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जो यहाँ पे नेगेटिव है ना, जहाँ जहाँ पे 1 है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नंबर्स है, तो इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के लिखेंगे। तो जब हम 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, जहाँ पे 0 0 होगा वहाँ पे 1 1 हो जाएगा। मतलब जहाँ 0 होगा वहाँ 1 होगा, जहाँ 1 होगा वहाँ 0 होगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया इससे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि ये जो हमारा 1 है ना, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि 1 0 0 है, ओके। तो ये जो 1 है ना, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें नंबर पॉजिटिव है और या कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बता रहा है। तो हमें पता है नंबर नेगेटिव है और ये बिट क्या है, रिजर्व है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये तो नंबर नेगेटिव है बता रहा है। अब इन दो नंबर का यूज़ करेंगे तो 0 0 है तो 1 1 हो जाएगा। अब ये जो दो नंबर 1 1 हुआ है, ये क्या है, ये है आपका, अगर आप ऐसे लिख के देखो, ये 1 2, ठीक है। अगर 8 4 2 1 वाला लिख के देखो तो ये 2 और 1, 1 और 2 कितना होता है, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, 1 0 0 में सिर्फ इस बिट का 2 बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ये 1 1 आ जाएगा। अब 1 1 क्या होता है, बाइनरी में 3 होता है, ठीक है। मतलब ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनरी में आपका माइनस का 3 हो गया। ऐसे ही 1 0 1 है, इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 1, ये जो कि रिजर्व है, जो रिजर्व है उसको आप एज इट इज़ लिख दो। और ये जो 0 और 1, तो 0 का क्या होता है, 1 होता है, और 1 का क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये 2 हो गया। और ये 1 जो नेगेटिव बता रहा है, तो इस विच मीन्स माइनस का 2 हो गया आपका। ऐसे ही 1 1 0 है, तो जब 1 1 0 है तो ये 1 एज इट इज़ रहने दो, एमएसबी को एज इट इज़ लिखे रहने दो। और ये जो आपका 0 है वो 1 में चेंज हो गया, और जो 1 है वो 0 में चेंज हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, आपका माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब 1 1 1 है तो ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव बता रहा है। और ये जो 0 है, 1 है, इसको 0 में, और जो ये 1 है इसको 0 में, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेंज आ रही है, ओके। तो ये इसकी रेंज होगी, इसको आप ध्यान से
समझिए, जब भी आपका 1 या 2's कॉम्प्लीमेंट दिया होगा और नंबर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो उस तरीके से हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद रेंज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमने रेंज लिखी है, राइट। तो हमारी रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम 0 से लेकर +3 तक गया है और ये -0 से लेकर -3, ठीक है। तो ये हमारा -3 से लेकर -0 गया है, तो ये मैक्सिमम रेंज होगी -3 से लेकर +3 हमारी मैक्सिमम रेंज होगी। और MSB शोइंग नंबर इज़ नेगेटिव या पॉजिटिव, आप सब जानते ही हो। अब ये जो रेंज आई है -3 से +3, ये जो रेंज आई है, अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखो तो साइन नंबर की रेंज भी यही थी, ठीक है, कि -3 से लेके +3। तो जो साइन की रेंज होती है और जो 1's कॉम्प्लीमेंट की रेंज होती है वो इक्वल होती है। बस हमें जहाँ पे हम रेंज लिखते हैं, अब ये रेंज लिखने को तो पेपर में नहीं आएगा, बट इस रेंज से आप क्लैरिटी समझ सकते हो कि क्लियर कर सकते हो कि रेंज फाइंड आउट कैसे करते हैं, रेंज निकलती कैसे है। बस इसीलिए मैंने ये रेंज का एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए, ये भी पेपर में याद रखिएगा या अभी भी याद रखिए कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसकी रेंज सेम होती है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट और साइंड नंबर की जो रेंज होती है ना, साइन नंबर की, वो इन दोनों की रेंज सेम होती है, इन दोनों की रेंज यही होती है, ठीक है। तो ये आपकी 1's कॉम्प्लीमेंट की रेंज है -2 की, क्योंकि क्या है क्वेश्चन, आपका रेंज आया -3 से लेकर +3 आया है, -3 से लेकर +3 आया। तो जब आप यहाँ पे 3 बिट रखोगे, जब यहाँ पे n की वैल्यू आप 3 रखोगे, ठीक है, 3 बिट, तो 3 जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -3 देगा और ये +3 आएगा। ओके, ये देखिए सॉल्व किया मैंने, तो ये क्या आ रहा है, -3 और +3। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगर आपका जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी 0 होगा वहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और जहाँ पे भी 1 होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कि जहाँ पे भी 1 होगा वहाँ पे 0 और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1। ओके, एंड हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है करने को, आप ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।